नमस्कार दोस्तों, इंग्लिश बाय जय कुमार यादव यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। कैसे हैं? आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और बढ़िया से पढ़ाई लिखाई भी कर रहे होंगे। कि अभी स्पोकन इंग्लिश का जो बैच शुरू हुआ है ना, तो एक तो हम यहाँ पे पढ़ा भी रहे हैं और साथ में कुछ स्टूडेंट से हम पूछने का भी काम करते हैं, ताकि क्या होगा कि जो सेंटेंसेस यहाँ पे हम पढ़ाएंगे है ना, वो बच्चों के माध्यम से आपको रिवाइज करा देंगे। समझ गए? अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे जो है यहाँ से है ना आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चलिए आज ही क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो आज आपको बताएंगे टाइम एंड टेंस, है ना। टाइम एंड टेंस से हम अंग्रेजी कैसे बोलते हैं, तो आज हम सिखाने का प्रयास करेंगे कि सर टाइम एंड टेंस है ना। और आपको बता दें कि टाइम एंड टेंस जितना हम क्लास में पढ़ाते हैं उतना पढ़ाने की नीड नहीं है। यहाँ पे उतना पढ़ा देंगे जो आपको स्पोकन इंग्लिश में है ना काम आ जाएगा। सब ये जो टाइम एंड टेंस बना है, टाइम और किससे, एक्शन से बना है। आपसे हम पूछेंगे टाइम कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बोलेंगे 100। टाइम तो 3 प्रकार के होते हैं, बिल्कुल। अच्छा, अभी वाला टाइम क्या है जी? प्रेजेंट है। और यही कुछ देर बाद क्या हो जाएगा जी? पास्ट हो जाएगा। यानी कि सर प्रेजेंट ही क्या बनेगा? पास्ट बनेगा। और फ्यूचर किसे बोलेंगे? तो आने वाला प्रेजेंट ही फ्यूचर, आने वाला प्रेजेंट ही फ्यूचर। बोलेंगे प्रेजेंट से दोनों रिलेट करता है। तो दुनिया में जो भी सेंटेंस बोलना है, चाहे पास्ट का हो चाहे फ्यूचर का हो, उसको प्रेजेंट में बोल सकते हैं। समझ गए जी? तो सर बोलेंगे सर देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टाइम। पहला प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अच्छा, दूसरा आता है एक्शन। क्या जी? एक्शन। बोलेंगे गुरुजी एक्शन के 4 टाइप होते हैं। क्या बोलेंगे आप लोग? गुरुजी एक्शन के 4 टाइप होते हैं। 4 टाइप का मतलब अभी जो एक्शन हो रहा है, तो जो एक्शन हो रहा है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं कंटिन्यूअस। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, है ना जी। एक्शन को पहचाना हम सिखाते हैं। तो सबसे पहले तो हमने कहा एक्शन के कितने टाइप होते हैं? 4 टाइप होते हैं। जो एक्शन चल रहा है उसे क्या बोलेंगे? कंटिन्यूअस। जो एक्शन चल रहा है उसे बोलेंगे कंटिन्यूअस। जो एक्शन हो गया उसे बोलेंगे परफेक्ट। और जो एक्शन कुछ देर से होता आ रहा है उसे बोलते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस। और जो एक्शन कब होता है निश्चित नहीं, उसे बोलते हैं इंडेफिनिट। जरा इसको और बढ़िया समझाते। देखिए सर, देखिए रानी नाम की लड़की है। ये रानी है और अपने पापा के साथ, है ना, बोलेंगे सर अपने पापा के साथ बाजार घूमने जा रही है। कहाँ जी? बोलेंगे अपने पापा के साथ बाजार घूमने जा रही है। ठीक। अब ये इसको मार्केट में क्या हुआ जी, एक हलवाई के दुकान पे, है ना, एक रसगुल्ला से भरा हुआ प्लेट दिखाई दिया। किसको जी? रानी को। रानी को एक रसगुल्ला से भरा हुआ प्लेट दिखाई दिया। तो अब ये पापा को क्या बोलेंगे? पापा पापा हमको रसगुल्ला चाहिए। क्या बोलेंगे? पापा पापा हमको रसगुल्ला चाहिए। तो पापा भी थोड़ा दयालु टाइप के आदमी होते हैं। बोले कोई दिक्कत नहीं बेटा, ले तू, है ना। पूरा का पूरा प्लेट भर दिया कि तुम खाओ हम घूम के आते हैं, तुम खाओ हम घूम के आते हैं। तो देखिए जब इसको पूरा का पूरा प्लेट दिला दिया गया, तो जब ये खाना स्टार्ट कर दी, खाना स्टार्ट, है ना, जब खाना स्टार्ट की तब ये से हो जाएगा कंटिन्यूअस, एक्शन ऑन गोइंग। तो एक्शन, जब कोई भी एक्शन स्टार्ट हुआ तब क्या बोलेंगे? एक्शन ऑन गोइंग है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो एक्शन कंटिन्यूअस का बोलेंगे, है ना, जब एक्शन चालू है, जब एक्शन चल रहा है। समझ गए? अच्छा, कुछ देर बाद ये क्या कीजिए, पूरा रसगुल्ला जो है निपटा दी। तो ये एक्शन कैसा हो गया जी? पूरा खाली। अगर पूरा खाली तो कौन सा एक्शन बाबू? एक्शन हो गया है आपको परफेक्ट। क्या हो गया है? एक्शन परफेक्ट। पूरा का पूरा निपटा दिया तो काम जब स्टार्ट हुआ तो कंटिन्यूअस, जब पूरा का पूरा खा लिया तो परफेक्ट। अच्छा, इसके बीच में एक प्रोसेस होता है कंटिन्यूअस और परफेक्ट के बीच में, जिसे बोलते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्या बोलते हैं? परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसमें क्या देखिए, अब इसके पापा हैं गए थे घूमने, बोले बेटा आराम से तुम खाओ हम आते हैं। अब पापा ऐसे क्या, तो आराम से 1 घंटा बाद घूम के आते हैं। 1 घंटा बाद घूम के आते हैं, बोलते बेटा क्या हुआ, बेटा क्या हुआ? तो ये रिप्लाई करती है पापा हम 1 घंटों से रसगुल्ला खा रहे हैं। तो 1 घंटों से मतलब क्या? तो देखो यहाँ पे जो है ये इतना रसगुल्ला था, अब इतना बचा है। इसका मतलब ये 1 घंटा पूरा का पूरा 1 घंटा से खा ही रही है जी। पूरा का पूरा 1 घंटा से सर खा ही रही है। इसका मतलब वो काम स्टार्ट किए हुए कितना देर हो गया? 1 घंटा हो गया। तो जब एक्शन चल रहा है उसमें टाइम मेंशन कर दे कि हम 2 घंटों से ये काम कर रहे हैं, 1 घंटों से ये काम कर रहे हैं, तो वो बाबू वहां परफेक्ट का भी सेंस आता है कि 1 घंटा परफेक्ट हो गया, 2 घंटा परफेक्ट हो गया, है ना, 2 साल परफेक्ट हो गया। तो वहां पे उसके साथ अभी खाना बंद नहीं हुआ है, एक्शन चल भी रहा है। तो इसको बोलेंगे परफेक्ट भी है, 1 घंटा परफेक्ट, और काम अभी जारी है तो कंटिन्यूअस भी है। तो इसे बोलते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसे क्या बोलेंगे?
परफेक्ट कंटिन्यूअस। जैसे एग्जांपल समझिए, देखिए आप अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, तो जब पढ़ना स्टार्ट किए, तो जब पढ़ना स्टार्ट हुआ तो बोलेंगे ये कौन सा एक्शन, बोलेंगे गुरुजी कंटिन्यूअस। ये क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस। जब पढ़ना आपने इंड कर दिया तो कौन सा एक्शन, बोलेंगे गुरुजी परफेक्ट। कौन जी, परफेक्ट। लेकिन कोई आ गया, बोले कितने घंटों से पढ़ रहा है, अरे मैं 2 घंटों से पढ़ रहा हूं, तो 2 घंटा बीत गया, परफेक्ट भी हो गया और काम अभी बंद नहीं हुआ है, तो कंटिन्यूअस भी, उसे बोलते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आपने एक्शन में क्या सीखा कि जो एक्शन चल रहा है उसे क्या बोलेंगे, कंटिन्यूअस, है ना। जो एक्शन हो गया उसे क्या बोलेंगे, परफेक्ट। कुछ देर से हो रहा है उसे क्या बोलेंगे, परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस तभी आएगा जब टाइम मेंशन करेगा इतने घंटों से काम हो रहा है, अदरवाइज उसको आप कंटिन्यूअस में ही लिखिए। जैसे बोलेंगे देखो मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, चाहे हम 10 घंटे से क्यों ना पढ़ा रहे हैं, जब तक टाइम मेंशन नहीं होगा परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं आएगा। हाँ, हम ये बोलेंगे कि मैं 5 घंटों से पढ़ा रहा हूं, तो 5 घंटा कंप्लीट, परफेक्ट, और काम अभी भी चल रहा है तो कंटिन्यूअस भी। लेकिन टाइम मेंशन नहीं किया, चाहे आप कितना भी घंटा से काम कर रहे हैं, तो वहां पे आपको कंटिन्यूअस में ही लेना होगा। हालांकि अभी तो इंट्रो है, आगे सिखाएंगे, चिंता मत कीजिए। अच्छा, इसी में एक आता है इंडेफिनिट। बोले गुरुजी ये इंडेफिनिट क्या होता है, ये तो बताइए ना कि तो सिंपल सी भाषा में समझिए। देखिए जैसे हमने कहा सर कि देखिए अब यहाँ बोलेंगे देखो रानी जो है रसगुल्ला, रानी जो है रसगुल्ला खाती है। देखिए रानी जो है रसगुल्ला खाती है। अब इसमें क्या सेंस आ रहा है, इंडेफिनिट का सेंस क्या आता है। देखिए हमने कहा कि रानी रसगुल्ला खा रही है, तो एक्शन चल रहा है कंटिन्यूअस। खा ली है, परफेक्ट। कुछ देर से खा रही है, परफेक्ट कंटिन्यूअस। लेकिन खाती है, ओनली इंफॉर्मेशन। ना ही खा रही है और ना ही खाई है और ना ही कुछ देर से खाती आ रही, बस खाती है, इंफॉर्मेशन। तो कोई भी अगर इंफॉर्मेशन करना है कि ये काम करता है लेकिन अभी नहीं करता है लेकिन जरूर करता है, उसे बोलते हैं इंडेफिनिट। यानी कि ये काम कब होता है, डिफिनिट नहीं है। जो काम कब हो, डिफिनिट नहीं हो, उसे बोलते हैं इंडेफिनिट। उसे क्या बोलते हैं, इंडेफिनिट। तो सर रानी रसगुल्ला खाती है लेकिन कब खाती है निश्चित नहीं है, तो बोलेंगे सर इसे बोलेंगे इंडेफिनिट। इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे इंडेफिनिट। यानी कि देखिए डिफिनिट से पहले इन लग गया, जो डिफिनिट नहीं हो, जो एक्शन कब होता है डिफिनिट नहीं हो, उसे क्या बोलते हैं, इंडेफिनिट। ऐसे बोलेंगे मैं हिंदी पढ़ाता हूं, तो क्या अभी मैं हिंदी पढ़ा रहा हूं, ना सर, मैं हिंदी पढ़ाता हूं लेकिन कब पढ़ाते हैं डिफिनिट नहीं है, तो बोलेंगे इंडेफिनिट। अच्छा, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, तो अंग्रेजी अभी पढ़ा रहे हैं तो हो जाएगा कंटिन्यूअस। और मैंने अंग्रेजी पढ़ा दिया, मान लीजिए पढ़ाने के बाद एक्शन कैसा होगा, परफेक्ट। हम 2 घंटों से पढ़ा रहे हैं, परफेक्ट कंटिन्यूअस। समझ गए। और जो काम अभी नहीं करते हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन करना है, उसे बोलेंगे इंडेफिनिट। तो आपने क्या सीख लिया बताइए, सीखा सर टाइम एंड डेज में स्टेप 1 में सर टाइम 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। दूसरा एक्शन, कार्य। सर इसके 4 प्रकार होते हैं। जो अभी हो रहा है उसे क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस। जो अभी हो गया उसे क्या बोलते हैं, परफेक्ट। और जो कुछ देर से होता आ रहा है उसे क्या बोलेंगे, परफेक्ट कंटिन्यूअस। और जो कब होता है निश्चित नहीं है उसे क्या बोलेंगे, इंडेफिनिट। समझ गए। तो चलिए अब चलते हैं अगले स्टेप पे। चलिए स्टेप 3 में आइए। अच्छा, स्टेप 1 में हमने क्या सीखा, टाइम। स्टेप 2 में हमने क्या सीखा, एक्शन। अब स्टेप 3 में क्या सीखेंगे सर, टाइम प्लस एक्शन इक्वल टू टेंस। यानी कि टाइम और एक्शन से क्या बनता है जी, टेंस बनता है। देखिए बोलेंगे सर टाइम तो 3 प्रकार के होते हैं, तो पहला प्रेजेंट का देख ले। तो सर देखिए एक्शन कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, इंडेफिनिट। तो बोलेंगे प्रत्येक टाइम में कितना एक्शन होगा, 4 एक्शन होगा। प्रेजेंट टाइम में भी 4 एक्शन, यानी कि टाइम प्लस एक्शन इक्वल टू टेंस। तो प्रेजेंट टाइम एक्शन कंटिन्यूअस, कोई काम प्रेजेंट में चल रहा है तो उसे बोलेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, है ना। कोई काम प्रेजेंट में हो गया है उसे बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी कि टाइम प्लस एक्शन इक्वल टू टेंस। कोई टाइम प्रेजेंट में कुछ देर से चल रहा है उसे बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कोई एक्शन प्रेजेंट में कब होता है, डिफिनिट नहीं हो, उसे बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी कि टाइम प्लस एक्शन इक्वल टू टेंस, है ना जी। जैसे देखिए मैं यहाँ अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ, तो मैं अभी पढ़ रहा हूँ, एक्शन अभी हो रहा है तो बोलेंगे कंटिन्यूअस। मैं अंग्रेजी पढ़ लिया हूँ, एक्शन हो गया है, परफेक्ट। मैं 2 घंटों से अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ, 2 घंटा बीत भी गया है और अभी भी पढ़ रहा हूँ, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस। और मैं अंग्रेजी पढ़ता हूँ, अभी ना ही पढ़ रहा हूँ, ना ही पढ़ा हूँ, ना ही कुछ देर से करता आ रहा हूँ, बोलेंगे इंडेफिनिट। समझ गए। तो प्रत्येक टाइम में ये 4 एक्शन होगा। यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो सर टाइम प्रेजेंट, एक्शन कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। यहाँ पे सर
टाइम प्रेजेंट एक्शन परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यहाँ पे सर टाइम प्रेजेंट एक्शन परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यहाँ पे सर प्रेजेंट टाइम में इंडेफिनिट टेंस। तो बाबू ये तो इंट्रो है ना। और आप अगर हमसे बेसिक से एडवांस तक एक बार पढ़ लेंगे तो पूरे जिंदगी में अंग्रेजी नहीं पढ़ना पड़ेगा, समझ गए। यहाँ पे पूरा कंटेंट तो हम नहीं पढ़ा सकते हैं, लेकिन उतना पढ़ा देंगे जितना से आपका बेड़ा पार हो जाएगा, जितना से आपका बेड़ा बिल्कुल पार हो जाएगा, समझे ना जी। तो यहाँ पे एकदम क्या कहते हैं, क्रीम, आपको यहाँ पे क्रीम मिलेगा, नहीं बोलते दूध होता है ना, उसमें मलाई होता है, तो यहाँ पे आपको मलाई मिलने वाला है। यानी कि अब पूरा का पूरा अगर कंटेंट पढ़िएगा तो आइए, काली मंदिर के पीछे पंडोल बाजार है ना, एकदम खोल के पढ़ाएंगे। जिंदगी में एक बार पढ़िए, फिर कभी दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा, समझ गए जी। तो चलिए, तो आपने अभी देखा प्रेजेंट में 4 एक्शन। अब देखिए, तो हमने क्या कहा, प्रत्येक टाइम में 4 एक्शन होगा। प्रेजेंट में 4 एक्शन, पास्ट में 4 एक्शन और फ्यूचर में 4 एक्शन। तो 4 या 12, यहाँ पे जो हमको पढ़ना पड़ेगा टाइम प्लस एक्शन जोड़ करके 12, यानी कि 12 पार्ट, समझ गए जी। तो देखिए, पास्ट में एक्शन अगर चल रहा था तो पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट में एक्शन अगर हो गया था पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट में एक्शन अगर कुछ देर से हो रहा था तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट में एक्शन कब होता है, डिफिनिट नहीं है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जैसे एग्जांपल, तो एग्जांपल देखिए, बोले कल मैं इस समय अंग्रेजी पढ़ा रहा था, तो कल इस समय कार्य हो रहा था, तो कल इस समय कार्य चालू था तो पास्ट कंटिन्यूअस इस समय। कल मैं इसे बोलेंगे, देखिए कल आपके आने से पहले मैंने अंग्रेजी पढ़ा दिया था, तो आप जब आए थे उससे पहले काम हो गया था, तो पास्ट टाइम एक्शन परफेक्ट, पास्ट में एक्शन परफेक्ट। अच्छा, यहाँ जब पास्ट में एक्शन हो भी गया था और चल भी रहा था, जैसे बोलेंगे जब आप आए उससे 2 घंटा पहले से हम अंग्रेजी पढ़ा रहे थे। जब आप आए थे पास्ट में जब आप आए उससे 2 घंटा पहले से काम हो रहा था, तो पास्ट में जब आप आए तो काम खत्म भी हो गया था और चल भी रहा था, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। बोलेंगे मैं बाजार गया था, कब गया था, डिफिनिट नहीं है, इंडेफिनिट। तो ऐसे ही अब यहाँ पे आप क्या कर लेंगे जी, इन द सेम वे यहाँ पे फ्यूचर जोड़ लेंगे। क्या जोड़ लेंगे, बोलेंगे प्रत्येक टाइम में जो है सर वो 4 एक्शन होता है। क्या बोलेंगे, प्रत्येक टाइम में जो है 4 एक्शन। फ्यूचर में काम हो रहा होगा, यानी कल मैं इस समय अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस। कल 10 बजे तक हम अंग्रेजी पढ़ा दिए होंगे, तो बोलेंगे सर ये हो जाएगा आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस, है ना। या कल सर हम 10 बजे तक 3 घंटों से अंग्रेजी पढ़ा रहे होंगे, तो उसे बोलेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और बोलेंगे मैं कल अंग्रेजी पढ़ाऊंगा, कब पढ़ाऊंगा निश्चित नहीं है, वो होगा सर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा, स्टेप 1 में टाइम के 3 प्रकार, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। एक्शन के 4 प्रकार, कंटिन्यूअस जो काम चल रहा है, परफेक्ट जो हो गया है, कुछ देर से हो रहा है तो परफेक्ट कंटिन्यूअस, जो कब होता है निश्चित नहीं उसे बोलते हैं इंडेफिनिट। और प्रत्येक टाइम में 4 एक्शन, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर इंडेफिनिट। तो ऐसे हम सभी एक को इंडिविजुअली करके पढ़ाएंगे, समझ गए।